तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ, लोअर प्लांट्स में और हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आज हमारा है लेक्चर 1, जिसमें हम कुछ बेसिक्स जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है। बाद में हम लोअर एंड हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो जानेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि लोअर एंड हायर प्लांट्स होता क्या है। क्या होता क्या है, देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लोअर प्लांट्स है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और ये जो हायर प्लांट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। नॉन फ्लावरिंग का मतलब बिना फूल के प्लांट्स को ही हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर प्लांट्स। जिसमें फूल प्रोड्यूस नहीं होता है उसको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब आ जाते हैं लोअर प्लांट्स में। किस में आ जाते हैं? लोअर प्लांट्स में। और हायर प्लांट्स, हमारे हायर प्लांट्स में क्या क्या आता है? दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। हायर प्लांट्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ये लोग फूल प्रोड्यूस करते हैं। जिस पेड़ में फूल होता है वो हायर प्लांट्स में आता है, जिसमें फूल नहीं होता वो लोअर प्लांट्स में आता है। तो हायर प्लांट्स के एग्जांपल जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। क्या क्या? एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म्स आर द हायर प्लांट्स। सो इजी डेफिनेशन है, लोअर प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। लोअर प्लांट्स का एग्जांपल है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और हायर प्लांट्स का एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो हमने जान गया कि लोअर एंड हायर प्लांट्स होते क्या है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आप नाम से देखिए। दो पार्ट में पहले इसको ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में। एक री को अलग कर लीजिए, प्रोडक्शन को अलग कर लीजिए। अब हम इसको दो पार्ट्स में आराम से समझते हैं। तो री का मतलब क्या होता है? दोबारा से। क्या? दोबारा से, अगेन। क्या होता है? अगेन। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। क्या करना? प्रोड्यूस करना। क्या? प्रोड्यूस करना, मतलब किसी चीज को हम दोबारा से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। किसी भी चीज को, वापस से बता देता हूँ, किसी भी चीज को हम दोबारा से, क्या, अगेन प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। किसका? लाइक पेरेंट्स। ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। तो इस डेफिनेशन को हम गहराई में समझते हैं कि क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब मैंने अभी बताया, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। किसको प्रोड्यूस करना? यंग वंस को। यंग वंस मतलब हम जैसे युवा पीढ़ी। हम जैसे युवा पीढ़ी को प्रोड्यूस करना। किसकी तरह? किसके थ्रू प्रोड्यूस करना? पेरेंट्स के। पेरेंट्स मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी युवा को कौन प्रोड्यूस, किसकी तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स की तरह। उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें कि वही जनरेशन, जैसे ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? ह्यूमन पैदा करेगा। एनिमल्स क्या पैदा करेगा? एनिमल्स को ही पैदा करेगा। प्लांट्स क्या पैदा करेगा? क्या पैदा करेगा? प्लांट्स प्लांट्स को ही करेगा। तो ये हो जाता है रिप्रोडक्शन। किसका? यंग वंस का। किसकी तरह? उसके पेरेंट्स की तरह। सिमिलरिटी जिसमें मैच करती हो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सब में होता है। रिप्रोडक्शन का एक और डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन इट्स हेल्प फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज। मतलब एक नॉर्मल डेफिनेशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब तक रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब तक ये हो रहा है, क्या, ये अपना रिप्रोडक्शन जब तक ये हो रहा है तब तक कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगी, न्यू स्पीसीज आती रहेंगी, न्यू जनरेशंस आती रहेंगी। जब तक ये होता रहेगा, क्या ये होता रहेगा, तो न्यू जनरेशंस आती रहेंगी। क्या होते रहेंगी? न्यू जनरेशंस। हाँ, ये हो गया हमारे रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी चलते रहती है जब तक ये रिप्रोडक्शन होगा। कंटिन्यूएशन ऑफ न्यू स्पीसीज और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती रहेगी। तो इससे ही हमारा यंग वंस, जो हम जैसे लोग, हम भी अपने पेरेंट्स के थ्रू बॉर्न हुए, जन्म लिए, ठीक है, वैसे प्लांट्स में भी यंग वंस को किसके थ्रू? पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। किसके थ्रू? इस पेरेंट्स के थ्रू
हमारे पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? दो। कितने? दो में मतलब देखिए क्या क्या दो टाइप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है असेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। क्या क्या है? क्या क्या है? एक है असेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। असेक्सुअल में कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए और सेक्सुअल में भी कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए, जिसमें हम जानेंगे कि असेक्सुअल में क्या क्या होता है और सेक्सुअल में क्या क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो असेक्सुअल में पहला क्या है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब आप नाम से समझिए। यूनिपेरेंटल मतलब कोई एक पेरेंट प्रेजेंट रहेगा असेक्सुअल में। कितने पेरेंट्स प्रेजेंट रहेंगे? ओनली वन पेरेंट। तो आइए लिख लेते हैं इसको। कितने पेरेंट्स प्रेजेंट रहेंगे? ओनली वन पेरेंट। तो इसलिए उसको कहते हैं यूनिपेरेंटल। क्या कहते हैं? यूनिपेरेंटल। और बाय का मतलब कितने लोग? बाय का मतलब 3? अरे नहीं यार, 2 ही सही बोल। बाय का मतलब 2 पेरेंट्स। कितने? बाय पेरेंटल का मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल में, और असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट। कितना? 1 पेरेंट। और सेक्सुअल में 2 पेरेंट। कितने? 2। सिर्फ 2। तीसरा मत आना, कोई कबाब में हड्डी मत बनना, ठीक है? मजाक कर रहा हूं। सेकंड क्या है? गैमेट्स। गैमेट क्या होता है? व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्स सेल। गैमेट्स इज रिप्रोडक्टिव सेल और सेक्स सेल। ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट रहता है। असेक्सुअल में क्या रहेगा? प्रेजेंट और एब्सेंट। अरे एब्सेंट रहेगा यार, अभी मैंने बताया। सिर्फ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहता है प्रेजेंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। किसका? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अगर हम फ्यूजन कर रहे हैं, असेक्सुअल में तो फ्यूजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी आप पूछेंगे ना क्यों नहीं होगा सर फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल में। अरे भैया, जब गैमेटोई नहीं फॉर्म हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा जब गैमेट नहीं फॉर्म कर रहा है? गैमेट एब्सेंट है उसमें, तो फर्टिलाइजेशन में कैसे टेक्स प्लेस हो सकती है? कैसे उसमें हो सकती है? अरे नहीं हो सकती ना भाई। जब गैमेट ही नहीं फॉर्म करेगा तो फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन? इसलिए फर्टिलाइजेशन क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अरे भैया जब उसमें गैमेट फॉर्म हो रहा है, प्रेजेंट है उसमें गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो गैमेट जब फॉर्म होगा तो फ्यूजन भी होगा। अरे होगा ना भैया, फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? फ्यूजन, जब फ्यूजन होगा तो क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। अरे भैया हाँ रहेगा, प्रेजेंट, प्रॉपर प्रेजेंट रहेगा। अगर उसमें फ्यूजन हो रहा है 2 गैमेट का तो प्रेजेंट रहेगा ना? अरे हाँ रहेगा सर, आप क्या मजाक कर रहे हो? जब इसमें गैमेट वही नहीं फॉर्म हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और जब इसमें गैमेट फॉर्म हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 3 टॉपिक्स। अब फोर्थ है ऑफस्प्रिंग्स। क्या होता है ऑफस्प्रिंग्स? आपने हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। हेरिडिटरी चैप्टर में आपने ऑफस्प्रिंग्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा। 8, 9, 10 हर जगह हर टाइम तो आता है भैया ये। अभी आप 12th में आ गए, ऑफस्प्रिंग्स नहीं पता होगा तो क्या पता है? चलिए तो भी मैं बता देता हूँ। ऑफस्प्रिंग जो कि सिमिलर रहता है, पेरेंट्स के कुछ जीन्स हमारे अंदर आ जाते हैं, उसको ही हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स। अभी ऑफस्प्रिंग असेक्सुअल में क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। सिमिलर मतलब एकदम अपने पेरेंट की तरह दिखेगा वो। किसकी तरह? अपने पेरेंट्स की तरह वो दिखेगा। सिमिलर रहेगा किसकी तरह? अपने पेरेंट्स की तरह सेम दिखेगा वो। बट सेक्सुअल में सिमिलैरिटी नहीं रहती है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भैया। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सेम नहीं रहेगा, कुछ जीन्स सेम रहेंगे, लेकिन
एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे, एकदम सिमिलर नहीं रहेंगे, कुछ पार्ट्स ही सेम रहेंगे, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं रहेंगे। तो दे आर नॉट सिमिलर। क्या है? नॉट सिमिलर। ठीक है, ठीक है। तो असेक्सुअल में ये हमने कुछ पार्ट जाने, जिसमें था पहला यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल में ओनली वन पेरेंट रहते हैं। कितने? एक पेरेंट ओनली रहते हैं। गैमेट्स इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन में अगर जब गैमेटोई नहीं बनाएगा, जब गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा? होगा नहीं होगा भैया, क्या मजाक कर रहे हो। ऑफस्प्रिंग सिमिलर रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। अब हमारे सेक्सुअल में बाय पेरेंटल मतलब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि अगर जब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो गैमेट्स होंगे। जब फ्यूजन होगा, तो गैमेट्स होंगे। और जब फ्यूजन होगा, क्या होगा? फ्यूजन, दो पेरेंट्स में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, देन इट्स कम अंडर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन इसमें इसलिए प्रेजेंट हो जाती है। और ऑफस्प्रिंग नॉट सिमिलर रहता है। क्यों नॉट सिमिलर रहता है? क्योंकि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ पार्ट्स ही सेम रहेंगे, पूरा सिमिलर नहीं होगा। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर 1 में इतना, जितना हमने टॉपिक्स क्लियर किए वो आपको अच्छे से समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे लाइक कर देंगे आप यार, समझ में आ रहा है मुझको। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कहाँ? शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जो भी आपके दोस्त जहाँ भी रहते हैं, घाटकोपर, मुंबई, अरे मतलब कहाँ भी, कहीं भी रहते, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी रहते, हर जगह भेज दीजिए। ठीक है, तो अभी हमारे लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।